नमस्कार। जय वागीश्वर धाम। मैं डॉक्टर संजीव योगाचार्य। हमारे शरीर को स्वस्थ रखना हमारी सर्वप्रथम जिम्मेवारी है। शरीर स्वस्थ होगा तो मन स्वस्थ होगा, मन स्वस्थ होगा तो आत्मा स्वस्थ रहेगी। स्वस्थ शरीर में, स्वस्थ मन में और स्वस्थ आत्मा रहती है। अपनी आत्मा को स्वस्थ बनाने के लिए, स्वच्छ बनाने के लिए आपको योग के साथ जुड़ना बहुत ज़रूरी है। आध्यात्मिकता के साथ आपको योग को पकड़ना बहुत ज़रूरी है। योग का अभ्यास करना आपको बहुत ज़रूरी है। आप योग का अभ्यास करते हैं तो आप पाएंगे कि आपके शरीर में जो परिवर्तन हो रहा है, आंतरिक तौर पे परिवर्तन आप महसूस करेंगे, बाहरी तौर पे आप महसूस करेंगे, आंतरिक तौर पे परिवर्तन महसूस करेंगे। वो जीवन को एक अलग दिशा की ओर आपका जीवन जाएगा। आपका एक जीवन एक सच्चाई की तरफ जाएगा। आपका जीवन एक स्वच्छता की तरफ जाएगा। आप में वो सब गुण पैदा होंगे जो गुणवत्ता के लिए एक मानव के लिए चाहिए, एक मनुष्य के लिए चाहिए। और इसके लिए आपको योग के साथ जुड़ना पड़ेगा, योग को पहचानना पड़ेगा, योग की पद्धतियों को जानना पड़ेगा, उसका अभ्यास करना पड़ेगा, उसमें रमना पड़ेगा। आसन करेंगे, आसन के बाद आप एक नियम फॉलो करेंगे। नियम बनाना बहुत ज़रूरी है। आप निरंतर सुबह एक नियम बनाएं और सुबह का आपका नियम का पालन आपको लगातार करते रहना है अपने जीवन में। जब आप नियम का पालन करेंगे तो आप योग के अभ्यास में आगे बढ़ते चले जाएंगे। योग की शुरुआत कहीं से भी, किसी भी स्थान से की जा सकती है। आप जहाँ भी हैं, आध्यात्मिकता के साथ जुड़े हैं, उसके साथ योग का अभ्यास और योग के साथ जुड़ना बहुत ज़रूरी है। आत्मा को परमात्मा के साथ मिलन का एक रास्ता योग भी है। आध्यात्मिक गुरु भी योग का ज़्यादा जोर देते हैं। वो इसलिए देते हैं कि शरीर हमारा ठीक रहेगा, शरीर की हमारी स्वस्थता ठीक रहेगी तो ही हम उस चीज़ को पकड़ सकते हैं, उस आध्यात्मिकता का स्तर को पकड़ सकते हैं। इसलिए उस चीज़ को पकड़ने के लिए, उस आध्यात्मिकता के स्तर को पकड़ने के लिए आपको योग का सहारा तो लेना पड़ेगा और योग का अभ्यास भी आपको करना पड़ेगा। और जैसे जैसे आप योग का अभ्यास करेंगे वैसे वैसे आप आगे बढ़ते चले जाएंगे और जीवन में एक परिवर्तन होता चला जाएगा। हर व्यक्ति जो योग की शुरुआत करता है वो इसी तरह से करता है। तो बिना समय गवाए आप अपना योग का अभ्यास अपने एक नियम पालन के साथ शुरू कर दें और आध्यात्मिकता के साथ जुड़ते जाएं। और जब योग के साथ आप जुड़े होंगे तो आप नेचुरल ही आपका जो ध्यान है वो आध्यात्मिकता की तरफ ज़्यादा जाएगा। और आध्यात्मिकता की तरफ जाने का मतलब है अपने आप का पहचानना, अपने आप को जानना कि मैं कौन हूँ, वास्तव में मैं कौन हूँ, मैं इस धरती पे क्यों आया हूँ, मैं मानव रूप में आया हूँ तो मेरा क्या उद्देश्य है। तो इस सब चीज़ों का उत्तर आपको योग अभ्यास से और आध्यात्मिकता से मिलता है। तो इसलिए लगातार व्यक्ति को योग का अभ्यास करते रहना चाहिए। और योग का अभ्यास जरूरी नहीं है कि आप एक कठिन आसन आपको नहीं आते तो आप योगी नहीं हैं या आप योग नहीं कर सकते हैं। आप सरल अभ्यास से भी आप शुरुआत करें। सरल अभ्यास से धीरे धीरे जब आप निरंतर उसी में अभ्यास करते हैं तो धीरे धीरे फिर आप लौंग अभ्यास पे भी जा सकते हैं। और योग में आपको वो सारी चीज़ें प्राप्त होती चली जाएंगी जो आपको जीवन में चाहिए। सतगुरु का साथ आपको योग के द्वारा मिलता चला जाएगा और सतगुरु आपको मार्गदर्शन करते चले जाएंगे कि अगला स्टेप क्या होगा, अगला क्या आपको मिलने वाला है, आप क्या जानने वाले हो। आप जब जो जानना चाहते हो वो सब चीज़ों का आपको एक महसूस होता चला जाएगा योग के थ्रू। तो योग का अभ्यास लगातार करें, ध्यान करें, ध्यान में बैठें, आसन करें, पहले आसन करें, उसके प्राणायाम जरूर करें। प्राणायाम जितने भी प्राणायाम आपको आते हैं उनका अभ्यास करें, उसके बाद ध्यान करें। जब आप आसन का अभ्यास करते हैं, प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, उसके बाद जब आप ध्यान करते हैं तो वो ध्यान बहुत सर्वश्रेष्ठ ध्यान लगता है। तो इन सब चीज़ों को आपका जानना बहुत ज़रूरी है और लगातार अपने शरीर को
ठीक रखें, स्वस्थ रखें, अपने मानसिक स्तर को एक ऊंचा बना कर रखें। जब आप मानसिक स्तर को ऊंचा तभी बना सकते हैं जब आप योग के साथ जुड़े होंगे और योग को जान रहे होंगे। इसलिए जिस किसी को भी योग का अभ्यास करना है वो लगातार इन सब चीज़ों के साथ अमल करें और अपना एक नियम बनाकर उसका अभ्यास जरूर करें। नियम का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। जीवन में जो व्यक्ति नियम बना के किसी भी कार्य क्षेत्र में काम करता है वो सफल जरूर होता है। उसे उस चीज़ कार्य क्षेत्र की प्राप्ति देर सवेर होती जरूर है जो लगातार नियम के साथ अभ्यास करता है। ऐसा नहीं है जिस किसी ने नियम बनाया और उसको वो सफलता मिल ही नहीं रही है, उसको देर सवेर वो सफलता मिल ही जाती है, वो वहाँ तक पहुँच ही जाता है। इसलिए आप योग के साथ जुड़ेंगे तो आप आध्यात्मिकता के साथ जुड़ेंगे और आध्यात्मिकता के साथ जुड़ेंगे तो आप जानेंगे आपको वास्तव में जीवन में चाहिए क्या और वास्तव में आप जीवन में आए क्यों हैं और वास्तव में आप जीवन में कर क्या रहे हैं। बहुत से मेरे विद्यार्थी आते हैं, बहुत से मेरे मित्र मुझे कहते हैं कि हमें ये पता नहीं लग रहा है कि हम जीवन में क्या करेंगे और जीवन हमारा ऐसे ही निकले जा रहा है, हमें कुछ जीवन की राह नहीं मिल रही है। तो मैं उनके लिए सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि आप योग के साथ जुड़ें, एक नियम का फॉलो करें। आप जिस कार्य में कोई ना कोई कार्य कर रहे हैं उसमें एक नियम आप बना के रखे होंगे, उसी तरह योग के साथ आप जुड़ेंगे तो योग का भी एक नियम होता है और योग के साथ जुड़ने से आपको एक आध्यात्मिकता की तरफ आप जाएंगे, सतगुरु जी का आपको साथ मिलेगा, सत्य की ओर जब आप जाएंगे और सत्य के साथ जब आगे बढ़ेंगे तो आप उन सब चीज़ों को प्राप्त करते जाएंगे, उन सब चीज़ों का आंसर आपको मिलता चला जाएगा कि आप वास्तव में जीवन में आए क्यों हैं और वास्तव में जीवन में आप क्या करने वाले हैं और क्या आपको चाहिए, किस चीज़ की तलाश है जिसके लिए आप भटक रहे हैं और आपको राह नहीं मिल रही है। कईयों को राह नहीं मिलती है, कोई भटकाव सा महसूस करते कि हमें अभी राह ही नहीं मिल रही है, हमें यही नहीं पता लग रहा है कि हमने करना क्या है और जाना कहाँ है। तो उस सब का उत्तर आप योग के द्वारा ही प्राप्त कर सकते हैं। तो एक सच्चा योगी यही आपको निर्देश देगा और सच्चा योगी वही होगा जो आपको सतमार्ग की तरफ ले जाएगा। और सच्चा योगी मिलना इस जीवन में एक बहुत बड़ी बात होती है। सच्चे योग गुरु का मिलना, सच्चे सतगुरु का मिलना जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण बात होती है और बहुत ही एक महत्वपूर्ण भगवान की समझो कि आप एक अच्छे आपको आध्यात्मिक गुरु मिले हैं तो आपका कर्म बहुत अच्छे हैं कि आपने पिछले जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए होंगे जो आपको एक अच्छे आध्यात्मिक गुरु और ये योग गुरु आपको मिले हैं। तो एक अच्छे योग गुरु के सानिध्य में आप आध्यात्मिकता के साथ जुड़ें, योग के साथ जुड़ें और सतगुरु का मार्ग को पकड़ें और सत्य की तरफ आगे लगातार बढ़ते चले जाएं। तो लगातार इसका अभ्यास करें और जीवन की जो राह में आपका भटकाव चला है वो सारा भटकाव आपको योग के द्वारा और योग के माध्यम से आपको प्राप्त होता चला जाएगा। जीवन एक बार मिला है, इसे शानदार जिएं और शानदार बनाएं। जय वागीश्वरधाम।